नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। जिला प्रशासन ने की संचालन के लिए तैयारियां पूरी। दीवार विवाद को लेकर जिला प्रशासन का भरोसा, मामले का जल्द होगा निपटारा। झारखंड को रेलवे के लिए ऐतिहासिक बजट, 7,536 करोड़ रुपए का आवंटन। बागमारा में यूजीसी कानून के विरोध में तीसरी बैठक, किया गया पैदल मार्च। माटीगढ़ गोवर्धन पहाड़ी में भव्य जल यात्रा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है। इसे कदाचार मुक्त और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में टाउन हॉल में बैठक आयोजित की गई। इसमें एसएसपी प्रभात कुमार, सीटीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीडीसी, एसडीएम, एडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही परीक्षा केंद्रों में तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस बार धनबाद जिले में कुल 190 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों की निगरानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। देखिए, एक अच्छे माहौल में और 100% फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उसके लिए अलग से माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा पत्र भी, डेडिकेटेड लेटर्स आए हैं सभी डीसीज को। तो हम लोगों ने उसकी एक एक लाइन जो है सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सेंटर सुपरिटेंडेंट को बताया। और हमारी पूरी कोशिश है कि सुबह 6 बजे से ही पूरी एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पेपर डिस्पैच से लेकर कलेक्शन तक। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100% एकदम फेयर माहौल में और एक अच्छी सुविधाजनक माहौल में बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिले। एक एक सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय, साफ सफाई सुरक्षित रहे। बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्जाम होना है कल से, उसके लिए डीसी साहब की अध्यक्षता में जो बैठक की गई है उसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा कदाचार मुक्त हो उसके लिए तमाम व्यवस्था किए गए हैं। सेंटर पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस को जवान को लगाया गया है। इसके अलावा जो गश्ती दल है उसमें भी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस के जवान को लगाया गया और सभी को अच्छे से अभी ब्रीफ किया गया है पॉइंट टू पॉइंट कि जब समय पे पहुंचेंगे कैसे प्रश्न पत्र को लेकर के सेंटर पर पहुंचना है, वहां से एग्जाम के बाद कैसे उसको अपने गंतव्य स्थान तक लेकर के आना है, जो जहां परीक्षा का सेंटर है वहां क्या करना है, परीक्षार्थी को कैसे हम एक बढ़िया माहौल दे जिसमें हमारा परीक्षा बढ़िया हो और अच्छा बेहतर। स्वास्थ्य विभाग और बार एसोसिएशन के मतभेद लगातार जारी हैं। मतभेद का निपटारा करने के लिए जिला प्रशासन के दौरान एक बैठक किया गया, जिसमें उपायुक्त का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द हो। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित विभाग उनके अभिन्न अंग हैं और उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। प्रशासन ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन सभी को थोड़ा धैर्य और भरोसा बनाए रखना होगा। अधिकारियों ने बताया कि आज भूमि की नापी भी कराई गई है और जल्द ही सभी मामलों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। हम लोग तो प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बार हमारा अभिन्न अंग है
और रेस्पेक्टफुली स्पीकिंग वो उसके बिना तो हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग जो सबसे उत्कृष्ट सुविधा है बार को वो हम लोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं। इनफैक्ट उनके डिमांड को भी हम लोग मानने को तैयार हैं, किंतु आप भी समझते हैं स्वास्थ्य विभाग भी हमारा अंग है, उनका भी कुछ डिमांड है जिसको लेके कंफ्यूजन है। तो एक जॉइंट हम लोग बैठक करके कोशिश करेंगे, बट मैं दोनों डिपार्टमेंट से अपील करूंगा कि थोड़ा धैर्य और थोड़ा भरोसा जिला प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर लोग दिखाएं। हम लोग एक मिडिल पाथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही पूरे जमीन की भी मापी हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एक छोटा सा इशू को इतना बड़ा इशू ना बना के। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। इसके बाद आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बजट और झारखंड में किए गए निवेश की जानकारी दी। इसी कड़ी में रांची रेलवे मंडल के रेल प्रबंधक करुणानिधि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में रेलवे विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो है बहुत ही बड़ा बजट जो है अलॉकेट किया है इस बार। अगर आप देखें तो करीब करीब 7,536 करोड़ रुपए जो है सिर्फ झारखंड स्टेट को आवंटन किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रकम है। इनफैक्ट अगर आप इसको 2009 और 14 के बीच में देखें तो करीब 457 करोड़ मिलते थे, उससे करीब 16 गुना ज्यादा हमको मिला है। तो इससे जो होगा, और पूरे जो वर्क जो टोटल यहाँ पे सैंक्शनड हैं, जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं, जिनका वर्क मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत से काम सैंक्शन रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो झारखंड में करीब करीब जो है वो टोटल काम चल रहे हैं 63,470 करोड़, 63,470 करोड़ के वर्क जो है झारखंड में सैंक्शनड है। उसमें से इस वर्ष जो है हमको करीब करीब 7,536 करोड़ का आवंटन इस साल खर्च करने के लिए दिया गया है। बागमारा प्रखंड में यूजीसी कानून के विरोध में तीसरी बैठक महुदा में आयोजित की गई। यह कार्यक्रम स्वर्ण समाज एकता के बैनर तले किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कानून के विरोध में अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि इस कानून से सामान्य वर्गों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और इसके विरोध में आंदोलन जारी है। बैठक के बाद उपस्थित लोगों ने मछियारा चौक तक पैदल मार्च निकाला। यात्रा जो निकाले हैं सरकार के द्वारा, जो यूजीसी काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में जो डाला है, उसी के विरोध में हम लोग ने यह बैठक किया और इसका घोर निंदा करते हुए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? हम आगे गांव-गांव में अपने स्वर्ण समाज को जगाएंगे और अपने बच्चों के हित में गांव से लेकर के सदन तक के लिए इसके लिए आंदोलन करेंगे। आगे बैठक क्या है आप लोग? यहाँ से हम लोग का बैठक इसके बाद 10 तारीख को पांडेडी, बड़ा पांडेडी डुमरा बागमारा जो है, बागमारा हरना में, वहाँ पे हम लोग रखे हैं। गोवर्धन पहाड़ी में चल रहे श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण 7 दिवसीय महायज्ञ एवं राधे कृष्ण शिव परिवार और हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर सोमवार को भव्य जल यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें खास तौर पर महिलाएं माथे पर कलश सजाकर जमुनिया नदी तक पैदल मार्च करती हुई पहुंची और नदी पर यज्ञ के लिए जल भरण किया गया। द्वारा आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका आज शुभारंभ है और शोभा यात्रा निकाली गई है। मैं तमाम श्रद्धालुओं से मैं एक बात कहता हूँ कि यज्ञ को सफल बनाना है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो पहाड़ है वहाँ पर लोक आस्था काफी लोक आस्था जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जब धार्मिक अनुष्ठान होती है तमाम लोग मिलकर के इस यज्ञ को धनुष्टा पार करने का काम करते हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस यज्ञ को सफल बनाना है, सभी लोग तन मन धन के साथ इस यज्ञ को सफल बनाने का काम करना है, क्योंकि यज्ञ करने से पूरे क्षेत्र में एक धार्मिक अनुष्ठान बनती है और लोगों के बीच में धर्म के लोग जाने काम करते हैं। 3 बजे से प्रवचन शुरू होगा और 7 बजे से रासलीला होगा। बीच में 6 बजे यज्ञ आरती होगी और हमारे पूरे यज्ञ समिति के तरफ से सारी व्यवस्था लगभग कंप्लीट है और पंडित जी लोग, आचार्य जी लोग लगे हुए हैं अपने अपनी व्यवस्था में, कोई दिक्कत कहीं नहीं है और सब ठीक। ये यज्ञ 7 दिन चले, 2 फरवरी से 8 फरवरी तक 7 दिवसीय है। क्या क्या है इसमें? रासलीला है, प्रवचन है, वृंदावन से आए हुए हैं उनका।
चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान में लगभग 25 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम ढोडिया और आसपास के दुर्गम इलाकों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती चिन्हित की गई। मौके से 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद किए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि अफीम की खेती पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अवैध खेती में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समाज के कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हजारीबाग में ट्राइबल आर्टिजन इम्प्लेमेंट मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में आदिवासी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कलाकृति को आम जनता के सामने प्रदर्शित किया। आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज के कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने उत्पादनों को बिक्री कर आर्थिक रूप से सशक्त बना सके। मेले में 100 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी पारंपरिक कला व उत्पादनों का प्रदर्शन किया। कलाकारों का कहना है कि इस तरह के आयोजन सुदूरवर्ती और वन क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों के लिए बेहद लाभकारी साबित होते हैं। इस तरह के आयोजन न सिर्फ आदिवासी कलाकारों को बाजार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि विलुप्त होती पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस मेला का मुख्य उद्देश्य जो है, ये आपको जितने भी ट्राइबल आर्टिजन हैं, जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, जिनको कि मार्केट उपलब्ध नहीं कराता है, मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके लिए मेला लगाया जाता है। और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ट्राइफेड के द्वारा लगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ट्राइबल भाई बहनों का विकास ही करना है और इनको जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाए हैं उनको उचित मूल्य मिल सके। जो ग्रुप है, हम लोग सोहराई पे काम करते हैं और सोहराई पे हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं और बहुत बार हम लोगों ने अपने ग्रुप के साथ और बहुत सारी आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग घर पे ही रह के, ऐसा हमारा कोई जगह नहीं है, घर पे रह के जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। तो जब हम लोग सोहराई पे काम करते हैं तो सोहराई एक बहुत सी सुंदर कला है और ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। तो सोहराई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मिट्टी के 4 रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, त्रि और दोना लाए हैं और मेला लगा हुआ है। कहाँ से सब पत्ता उत्ता के लाती है? कैसे जंगल से तोड़ के लाते हैं, उसके बाद सिलाई करते हैं और उसके बाद भी जो मांग होता है वहाँ सप्लाई करते हैं। जो मांगता है वो लोग को भी देते हैं। 2 जन मिलके, और ज्यादा मांग हो जाएगा तो 4-5 जन बुला लेते हैं। वो लोग से मदद करने के लिए बुलवाते हैं कि वो सब मिलजुल करके बना लेते। जिले में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को नियंत्रित करने के लिए जामताड़ा पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि वर्तमान में जामताड़ा राज्य में साइबर अपराध के मामलों में 14वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है। एसपी ने कहा कि यदि बैंक, सीएसपी संचालक और एटीएम प्रभारी लापरवाही बरतते हैं तो साइबर अपराध का ग्राफ फिर से तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है, लेकिन कई मामलों में आवश्यक सहयोग न मिलने के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। जामताड़ा जिला के सभी बैंक के पदाधिकारी, सीएसपी संचालक, एटीएम के जो प्रभारी हैं उनके साथ ही साथ अन्य छोटे छोटे बैंक या फाइनेंस जो देते हैं, इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है और इन्हें सख्त रूप से कहा गया कि सबसे पहले सुरक्षा मानकों को इनको पूरा करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हम लोग सेंटर को देख रहे हैं जहां पे सुरक्षा के मानक पूरी नहीं किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कई महीनों से खराब पड़े हैं, वहां पे सुरक्षा गार्ड नहीं नियुक्त किए गए हैं। वहां पे जो खास करके बैंक में जो ग्रिल्स और वहां पे गार्ड रखने के जो प्रावधान है
उनका भी इस्तेमाल इनके द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। साथ ही अलार्मिंग सिस्टम जो हमारा बैंकिंग व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी भी जो है प्रॉपर रूप से व्यवस्था नहीं किया गया। इनके साथ बैठक करके इनको सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं और हम लोग इनका भी अब इंस्पेक्शन भी करेंगे। यदि सुरक्षा मानक यदि खराब पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी उनके सीनियर अधिकारियों को जो है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।